अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? अगर आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है तो आपने जिस ग्रुप से ये लिंक लिया है या जिस अप्लाई ने आपको ये लिंक शेयर किया है, आप उनको मैसेज करें दैट आई एम इन लाइव सेशन। फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें दैट आई एम इन लाइव वेबिनार। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, आई होप कि आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार ली होगी। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है। आप लोगों को अगर मेरी स्क्रीन शो हो रही है तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दें। सबको मेरी वॉइस और मेरी स्क्रीन शेयर है? ओके जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश होंगे, मुतमईन होंगे। खैर, माय नेम इज रमशा फातिमा एंड आई बिलोंग टू बहावलपुर। आई एम वर्किंग इन टॉप एमएनसी ऑफ अमेरिका एट अ सुपरवाइजर लेवल। इसके साथ साथ मैं बीएससी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रही हूँ फ्रॉम इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर एंड इट्स माय थर्ड सेमेस्टर। आई एम 20 years old। इसके अलावा भी अगर बंदा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहे तो जितना मर्जी लंबा कर दे, लेकिन आई होप कि आप लोगों के लिए फिलहाल इतना ही इंट्रोडक्शन काफ़ी है। आज मैंने जो आपके लिए सेशन कंडक्ट करना है वो है एमएलएम एंड इट्स बेनिफिट्स पे, ठीक है। एमएलएम एंड इट्स बेनिफिट्स कि एमएलएम है क्या, एमएलएम इंडस्ट्री में और एमएलएम वर्क में एमएलएम काम एक्चुअली में क्या है, एमएलएम इंडस्ट्री क्या है, उसके अलावा इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से गाइड करना है। तो आप सबको मेरी स्क्रीन तो शेयर हो रही होगी, राइट? अच्छा जी, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। MLM एंड इट्स बेनिफिट्स। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि MLM है क्या। तो जी इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग के डिफरेंट वेज के थ्रू आप जो है मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केटिंग का मतलब होता है किसी चीज को प्रमोट करना या एडवर्टाइज करना, ठीक है। एडवर्टाइज क्या होता है? अब जैसे आप देखते हैं एड्स वगैरह देखते हैं, प्रमोशन देखते हैं, कोई भी चीज है, कुछ भी है, अगर किसी को उसकी सेलिंग ज्यादा करानी है या रिक्रूटमेंट चाहिए, किसी को कोई न्यू उसने रिजॉर्ट वगैरह ओपन किया है, कुछ भी है, तो सबसे पहले एड्स चलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो जो एडवर्टाइज होता है, एडवर्टाइजमेंट होती है, उसको हम मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। ये वो एक किस्म की मार्केटिंग होती है। तो जी एमएलएम का जो लफ्जी मायनी है उसको हम कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग में डिफरेंट वेज आ जाते हैं। आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो या आप जो है चेन मार्केटिंग कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग, या आप जो है पिरामिड स्कीम वगैरह। तो इसके बहुत सारे नेम है, मतलब 100+ या शायद इससे भी ज्यादा।
कि इसको चेन मार्केटिंग भी कहा जाता है, इसको नेटवर्क मार्केटिंग भी कहा जाता है, इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग भी कहा जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप भी कहा जाता है, पिरामिड स्कीम, स्कैम, स्कैंडल, बहुत सारे नेम्स हैं इसके, ठीक है। तो MLM जो है वो अपने अंदर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, बहुत बड़ी एक जिसे कहते हैं कि डिफरेंट वेज हैं, बहुत सारे वेज हैं कि किसी में आपने कुछ प्रोसेस के थ्रू अर्निंग करनी होती है, किसी में थोड़ा सा तरीका चेंज होता है, उसमें आपने अर्निंग करनी होती है। तो ये जैसे ये आप Amazon पे जिस तरह से वर्क करते हो वो एफिलिएट मार्केटिंग है, वो भी MLM इंडस्ट्री है, ठीक है। आप फाइवर पे वर्क करते हो, वो भी MLM इंडस्ट्री। आप ई-कॉमर्स की किसी भी चीज के अंदर वर्क कर रहे हो, ठीक है, वो भी MLM इंडस्ट्री के अंदर ही आती है। तो MLM इंडस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल MLM इंडस्ट्री जो है वो ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे एक यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, आर्ट्स का डिपार्टमेंट हो गया, साइंस का डिपार्टमेंट हो गया, लिटरेचर वगैरह का डिपार्टमेंट हो गया, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। सेम इसी तरह MLM इंडस्ट्री है, उसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का एक डिपार्टमेंट है, एफिलिएट मार्केटिंग का एक डिपार्टमेंट है, इसी तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो बेसिकली MLM इंडस्ट्री समथिंग एल्स एंड MLM जो है नेटवर्क मार्केटिंग इज समथिंग एल्स। नेटवर्क मार्केटिंग इज एक्चुअली अ डिपार्टमेंट ऑफ MLM इंडस्ट्री, ठीक है। तो आई होप कि इंडस्ट्री क्या है और जो वो है MLM जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग वो क्या है, उसका आपको कंसेप्ट कुछ ना कुछ क्लियर हो गया होगा। तो हमने जो आज डिस्कस करना है वो बेसिकली करना है नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में और उसके बेनिफिट्स के बारे में, ठीक है। तो जी सबसे पहले तो हम आते हैं कि हमें इसका नेगेटिव इमेज, किस बात पे हमें इसका नेगेटिव इमेज मिलता है। क्योंकि आप किसी से भी बात करें तो अक्सर मेंबर्स इसके बारे में कहेंगे स्कैम है या मतलब ठीक नहीं है या ट्रस्ट उस तरह से आप नहीं कर सकते। तो वो जो है, अब अगर हम लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कि अब इसको हम एंटरप्रेन्योरशिप के नेम से कहते हैं, ठीक है, ये जो है ना ये पूरी को ना एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। अच्छा जी, तो इसमें यह है कि इसका सबसे जो फ्लॉज है, सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि इसका नेगेटिव इमेज क्यों आया है। तो नेगेटिव इमेज 1950s में 60s में इस तरह की कंपनी स्टार्ट हुई थी, मेडिसिन के रिलेटेड एक कंपनी थी, उसको मल्टी लेवल मार्केटिंग करके उसको नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू उस कंपनी को जो है ना बड़ा ज्यादा ग्रोथ मिली थी। फिर एक और कंपनी आई, उसने भी इसी तरह से ग्रोथ ली, तो फिर इसी तरह एशिया के अंदर बहुत सारी कंपनीज आना स्टार्ट हो गई। तो बहुत पॉजिटिव इमेज रहा कोई 30-40 साल इस कंपनी का, इस इंडस्ट्री का। लोगों ने धड़ाधड़ इसके अंदर एंटर होना स्टार्ट कर दिया। ट्रेडिशनल बिजनेस में काफी ज्यादा कम थे चीजें, काफी ज्यादा मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस कम हो गया, लेकिन ये बिजनेस जो है ये बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो करना स्टार्ट हो गया। लेकिन फिर खैर से जिस तरह हर चीज में एक नेगेटिव ट्विस्ट आता है, इसी तरह से इधर भी एक ट्विस्ट आया कि एक कंपनी थी शारदा स्कैम, इसको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। एशिया के अंदर एक शारदा स्कैम थी और जो दूसरी कंपनी थी वो स्पीक एशिया के नेम से थी, ठीक है। ये दो बड़ी कंपनीज आई, इन्होंने लाखों करोड़ों अरबों पति लोग बनाए, ठीक है, और रातों रात कहाँ गायब हो गई किसी को पता ही ना चला। तो इन दो कंपनीज के आने के बाद जो है लोगों के माइंड में डाउट्स आना स्टार्ट हुए इसका इंडस्ट्री को लेके, इस इंडस्ट्री को लेके उनके माइंड में जो है वो डाउट्स आ गए। और फिर उसके बाद भी बहुत सारी कंपनीज है अभी भी, ठीक है, कुछ ना कुछ कर जाती हैं। तो लेकिन जो सबसे पहले इन दोनों कंपनीज ने आगाज किया था कि रातों रात अमीर भी बनाए बहुत सारे लोग और गायब हो गई, पता ही नहीं चला किसी को। तो जी इसकी वजह से इसका नेगेटिव इमेज बनना स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो है अब ये है कि आज वो तो दौर था ना, वो डिजिटल नहीं था, उसमें गूगल नहीं था, उसमें आपके पास इस तरह से फोन नहीं थे, ठीक है, आपके पास इतने गैजेट्स नहीं थे कि लोगों को पास स्कैम हो जाते थे। लेकिन आज का जो दौर है वो बहुत एडवांस दौर है। आपके हाथ में फोन है, इट्स मीन कि पूरी दुनिया आपके हाथ में है। आप कुछ भी कैसे भी करके आप लोगों को हर चीज के बारे में पता चल सकता है। आपको हम कह रहे हैं कंपनी दुबई से पाकिस्तान में वर्क कर रही है, आप यहाँ पे बैठ के दुबई के मामले में सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, किस जगह पे है, कैसी है भी कि नहीं है,
अगर आपको एक पॉजिटिव यूज करना आता है मोबाइल का तो आप सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। उसके अलावा गूगल पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये चीज है कि आपके लिए आज के दौर में इस तरह की हवाई बातें करना उस तरह से पॉसिबल नहीं है जिस तरह से कोई आज से 40-50 साल पहले था, कि लोग बहुत इजीली जो है ट्रैप हो जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे हर चीज के प्रूफ्स नहीं मिलते थे। एक क्लिक पे आपको हर चीज का प्रूफ मिल सकता है, यूट्यूब पे, गूगल पे, बहुत सारी और वेबसाइट्स हैं, आपको उधर से मिल सकता है। तो ये चीज है। तो अभी भी जो नेगेटिव इमेज आता है वो ये है कि या तो मतलब कंपनी, एक फ्लॉज सबसे बड़ा ये आता है कि कोई ना कोई कंपनी स्कैम निकल आती है, ठीक है, कंपनी ही खराब निकलती है। सेकंड जो है नेगेटिव इमेज में, सेकंड जो चीज आती है वो ये होती है कि वो लोग जो यहाँ पे कामयाब नहीं हो सके, वो लोग जो है इस कंपनी को बहुत ज्यादा बदनाम करते हैं, क्योंकि वो खुद जो है फेलियर हो जाते हैं, वो खुद फेलियर्स होते हैं, लूजर्स होते हैं, वो इस कंपनी में आके इस तरह की इंडस्ट्री में वो ग्रो नहीं कर सकते। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो चीज होता है ना, आप लोग देख के आ रहे होते हैं अपने सीनियर्स के बड़े बड़े चेक्स, ठीक है, आपको लगता है जी हमने ज्वाइन करना है और पता नहीं कितना अमीर हो जाना है फौरन से। आप लोग वर्क हार्ड को, कंसिस्टेंसी को, डेडिकेशन को भूल ही जाते हो। वो करेज जिससे आपने वर्क करना है, थोड़ा हार्ड वर्क करना है, उस चीज को आप भूल जाते हो। आपको लगता है आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, आपको लगता हो ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया, ये इस तरह से हम कैसे कर सकते हैं, ये तो नहीं आ रहा। तो आप लोगों को फौरन चाहिए होता है रिजल्ट। कुछ होते हैं हम लोग इमेच्योर हैं कि छोटी छोटी एज के लोग आ रहे होते हैं, और पाकिस्तान में तो इमेच्योरिटी है ही बहुत ज्यादा, अपने आप को बच्चा समझा जाता है, उस तरह से मेच्योर बिहेवियर शो ही नहीं किया जाता। तो इसलिए फिर या तो कोई कंपनी स्कैम निकल आती है, या फिर ये होता है कि वो लोग इसको बदनाम करते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव इमेज आ जाता है। तो हमारे पास चीज का प्रूफ क्या हो, कैसे हम सर्च कर सकते हैं कि हमारे पास जो कंपनी या जो भी कोई सिस्टम है वो ठीक है या नहीं है, हम कैसे इसके बारे में पता करा सकते हैं। तो जी देखें, अब आप ये देखें, कोई भी यूनिवर्सिटी है ना, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स आप लोग ओपन करें, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उसकी आप ओपन करें, उसके बीएस प्रोग्राम्स को देखें तो बीएस एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट हुई है, ठीक है, बीएस एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट हुई, आप इसको सर्च करें, उसके अंदर डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, ये सिखाया जा रहा है। उसके अलावा शॉर्ट कोर्सेज हमारी यूनिवर्सिटीज में, वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है उसका मुझे पता चला था, मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ, तो इन दोनों के अंदर, ठीक है, एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर भी शॉर्ट कोर्स स्टार्ट हुआ है, और दूसरा जो है आईयूबी के अंदर भी शॉर्ट कोर्स स्टार्ट हुआ था नेटवर्क मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग पे, ठीक है। तो ये शॉर्ट कोर्सेज स्टार्ट हुए हुए हैं, तो ये क्यों हुए हुए हैं? ऑब्वियस सी बात है कि इस इंडस्ट्री की वैल्यू आ रही है, इस इंडस्ट्री के बारे में लोगों को पता चल रहा है। अब इससे पहले अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो किसी को इसके बारे में पता ही नहीं था। तो ये जो 10 साल हैं इनके अंदर इस कंपनी ने यहाँ पे आके ग्रोथ करना स्टार्ट किया है, लोगों को पता चलना स्टार्ट हुआ है कि नेटवर्क मार्केटिंग भी कोई चीज है, उसके थ्रू भी आप अर्न कर सकते हैं। तो अगले जो 10 साल है उसके अंदर आप देखेंगे कि हर घर में आपको एक नेटवर्क मार्केटर मिलेगा। मेरी अपनी सिस्टर, मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं बताया कि उमाइम इरफान जो है वो मेरी सिस्टर है, मैं उनकी बड़ी सिस्टर हूँ, मेरी छोटी सिस्टर है, लेकिन वो मुझसे अच्छे लेवल पे वर्क कर रही है, मैं अभी सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ, क्योंकि मैंने लेट स्टार्ट किया था, उन्होंने जरा जल्दी स्टार्ट कर लिया था, और बाकी है कि उनको ग्रोथ भी बहुत जल्दी माशाल्लाह मिली थी, उनके स्किल्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने टाइम बहुत ज्यादा दिया, बहुत ज्यादा, कि सुबह 7-8 बजे बैठती थी, शाम को 12, रात उनकी 12-2 बजे, अभी भी वो मुझसे ज्यादा टाइम देती हैं। तो उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम दिया, तो इसलिए उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी हुई है। तो लेकिन ये है कि मैंने थोड़ा थोड़ा टाइम दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी सुपरवाइजर लेवल पे मैं वर्क कर रही हूँ, तो मैं भी अपनी प्रोग्रेस से खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी मेहनत कर रही हूँ उतना फल ले रही हूँ। तो जी आप ये सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जितनी भी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, आप उधर जाके करें, जैसे कि आप गूगल वगैरह पे करें, यूट्यूब पे करें, और उसके अलावा विकिपीडिया वगैरह पे सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा आपको एड्रेसेस वगैरह मिलेंगे। देखिए हम लोग कहते हैं आपको जी आप जो है यहाँ पे सर्च करें कि कंपनी जो है वो स्कैम है या नहीं है, तो आपका दुबई में कोई भी रिलेटिव है, आप जो है अपनी क्लास में किसी भी क्लास में आए या व्हाटएवर आपको कोई भी सर्कल होगा,
आप एक दफा उनको कह दें कि जहाँ पे भी आप अपनी क्लास में खड़े होकर बेशक कह दें कि देखें किसी का अगर दुबई में कोई रिलेटिव है, कोई जानने वाला, कोई दोस्त अगर निकलता है तो प्लीज मुझे एक फेवर चाहिए कि वो इस तरह से कंपनी है उसके उसके बारे में मुझे पता कराना है। तो देखिए दुबई में 4 से 5 जगह पे हेड ऑफिसेस हैं, जहाँ पे भी उनका कोई लिंक निकलता होगा उनके करीब जो भी ऑफिस हेड ऑफिस पड़ता होगा वो इजीली उधर जाके पता करा सकते हैं। जो अपलाइन आपके साथ बिजनेस शेयर कर रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके अलावा हर डिटेल वो वहां से आरडी ऑफिस से जाके ले सकते हैं कि वाकई ये कंपनी पाकिस्तान में वर्क कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका ये है। उसके अलावा आपको हर चीज का प्रूफ गूगल पे, विकीपीडिया पे, यूट्यूब वगैरह पे, यूट्यूब पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें होती हैं, मतलब हर जगह से आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बाकी बीएस एंटरप्रेन्योरशिप आप देखें, इसके प्रोग्राम स्टार्ट हुए हैं, शॉर्ट कोर्सेज हो रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि वाकई ये चीज, ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू होने वाली है आगे वाले टाइम में। इसीलिए अपनी यूथ को ये चीज सिखाई जा रही है कि आप लोग किस तरह से इस तरह की कंपनी के साथ जुड़ के या कल को इस तरह की कंपनी बना के आप कैसे अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो लाइक ये चीज है कि आप लोग जो है इसके थ्रू इजीली पता करा सकते हैं इन 3-4 प्रोसेसेस के। इसके अलावा आप लोग मुझसे ज्यादा समझदार हैं, ठीक है, आप लोगों को मुझसे ज्यादा प्रोसेसेस का पता होगा कि किस किस तरह से आपको अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने हैं। ठीक है, तो जी हम लोग आपको कुछ भी बताते नहीं, आपको यकीन नहीं करना। आपको जो खुद इंफॉर्मेशन मिल रही है आप खुद से कलेक्ट करें, खुद से अपने डाउट्स वगैरह क्लियर करें। ठीक है, बाकी यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ जी इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स इसके और भी बहुत सारे हैं, मैंने सिर्फ थोड़ा सा कंपाइल करने के लिए हल्के से ब्रीफ कुछ बेनिफिट्स मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। सबसे पहले आ जाता है जी स्मार्ट वर्क। अच्छा जी, स्मार्ट वर्क का क्या मतलब है? अब देखिए जी, मैम एफएससी प्री मेडिकल मैंने की थी, मैंने एंट्री टेस्ट की भी तैयारी की, तो हमारे एक सर थे, सर एमएस किप्स में, वो हमें पढ़ाते थे, वो डेडिकेटेड टीचर थे। वो अब ये कहते रहते थे कि जी अगर आपको यहाँ पे सक्सेसफुल होना है ना तो आप लोगों को हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना चाहिए। आज भी मुझे याद है वो ये कहते थे गधे को गधा इसलिए कहा जाता है, गधा को गधा ये इसलिए माना जाता है क्योंकि उसे अपनी इंपॉर्टेंस का नहीं पता। हालांकि वो सबसे ज्यादा मेहनती जानवर है, सबसे ज्यादा मेहनत गधा करता है, लेकिन उसके बावजूद उसे गधा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसे अपनी इंपॉर्टेंस का अंदाजा नहीं। उसे धूप में खड़ा रखो वो धूप में खड़ा रहेगा, वो बिल्कुल भी अपनी इंपॉर्टेंस का एहसास नहीं दिलाएगा। ठीक है, कभी गुस्सा नहीं करेगा इस तरह से, इसलिए उसे गधा कहा जाता है। वरना गधा तो इतना हार्डवर्क है कि अमेरिका में एक पॉलिटिक पार्टी का जो है ना सिंबल वो गधा है, डंकी है। ठीक है, क्योंकि वो इतना ज्यादा मेहनती जानवर है। तो हम लोगों ने इसको गधे को गधा इसलिए कहा हुआ है क्योंकि वो है गधा, उसे अपनी इंपॉर्टेंस का नहीं पता। तो जी स्मार्ट वर्क जो है वो ये है कि गधा नहीं बनना, ठीक है, शार्प वर्क करना है, थोड़े टाइम में ज्यादा अचीव करने की कोशिश करनी है। वो किस तरह से करनी है? वो करनी है आपने अपने स्किल्स को इम्प्रूव करके। ठीक है, स्किल्स को इम्प्रूव करके आप जो है थोड़े टाइम में ज्यादा अचीव कर सकते हैं। क्योंकि देखिए फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ कि एक बूढ़े से आदमी थे, ठीक है, वो एक कंपनी में काम कर रहे थे। उनका काम ये था उन्हें दरख्त काटने थे। तो वो 30-35 साल उन्होंने जॉब की, वो बूढ़े हो गए और वो डेली के 20 ट्रीज जो हैं वो कट करते थे डेली के। सुबह 9 to 5 उनकी जो जॉब थी उसके अंदर वो दिन के 20 दरख्त से काटते थे। उन्होंने अपनी जब उनकी रिटायरमेंट की एज हो गई तो उस टाइम पे उन्होंने देखा, अभी वो अपनी ड्यूटी पे ही थे, तो उन्होंने देखा कि एक 15-17 साल का एक लड़का है और वो आया है और उसने जो है वो एक दिन में 50 दरख्त को कट कर लेता है। और इन्होंने जितने इंक्रीमेंट इनके लगते हैं, प्रमोशन लगती नहीं है, जितनी इनकी 30-35 साल के बाद इनकी इनकम स्टार्ट हुई है उतनी वो बच्चा जो है फर्स्ट मंथ से लेना स्टार्ट हो गया। ये इतने हैरान होते हैं कि ये लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं जाके अपने प्रिंसिपल से कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मुझे 30 से 35 साल लगे हैं उतनी पे लेने के लिए, और वो जो है बच्चा अभी आया है फर्स्ट मंथ ही आपने से इतना ज्यादा पैकेज देना स्टार्ट कर दिए। तो वो कहते हैं कि आप 30 से 35 साल में मैक्सिमम कितने दरख्त कट करते हैं एक दिन में? कहते हैं 20। तो
तो कहते हैं वो लड़का 50 दरख्त कट करता है। वो इतने हैरान होते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। कहते हैं आप जाके उससे पूछ लें। जब वो जाते हैं उसके पास, वो जो है ना अपने कुल्हाड़े को ना तेज कर रहा होता है। तो ये जाके बड़े गुस्से से कहते हैं कि मुझे बताओ कि तुम किस तरह से ये कर सकते हो, मुझे तो 30 से 35 साल लगे हैं और 30 से 35 साल के एक्सपीरियंस में मैं 20 दरख्त दिन के कट कर सकता हूँ, तुम 50 कैसे कट कर लेते हो। वो चुप करके सुनता रहता है। ये फिर उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज मुझे बता दो कि तुम किस तरह से करते हो। तो कहता है जी बाबा जी आप मुझे बताएं कि जो आप कुल्हाड़ा इस्तेमाल करते हैं इसको आपने लास्ट टाइम कब तेज किया था। तो वह हैरान हो जाते हैं कि जी मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने इसे लास्ट टाइम कब तेज किया था। तो वो कहता है कि मैं 5 घंटे दिन में काम करता हूँ, 5 में से 3 घंटे जो है मैं इस कुल्हाड़े को तेज करता हूँ। आप जो है कोई भी दरख्त जब काटते हैं तो आपको 10 बार उसको हिट करना पड़ता है, मैं 1 से 1.5 दफा मैं हिट करता हूँ, दरख्त काट जाता है। क्योंकि मैं डेली बेसिस पे आता हूँ और अपने कुल्हाड़े को जो है वो तेज करता हूँ। 3 घंटे मैं तेज करने पे लगाता हूँ, बाकी के 2 घंटे मुझे काटने में लगते हैं और 2 घंटे के अंदर ही मैं 50 दरख्त कट करके साइड पे हो जाता हूँ। तो मतलब ये है कि अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को। स्किल्स में बहुत सारे आपकी स्किल्स मैटर करते हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी जो है पर्सनालिटी, ठीक है। उसके अलावा आपको कंपनी के बारे में आपका नॉलेज, इंडस्ट्री के बारे में आपका नॉलेज, तो ये चीजें मैटर करती हैं, फिर ही आप इस इंडस्ट्री में ग्रो कर सकते हो। तो स्मार्ट वर्क करना सीखिए, हार्ड वर्क से कुछ नहीं होगा। जब तक आप लर्न नहीं करेंगे इस फील्ड में, लर्निंग इज इक्वल्स टू अर्निंग होता है। अगर आपने लर्न नहीं किया तो इट्स मीन आप अर्न नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड जो है वो ये है हमारे पास कि हम क्या, हमारे पास जो बेनिफिट है वो ये है कि इस फील्ड में हमें जो है पावर ऑफ नेटवर्क मिलती है। नेटवर्क मार्केटिंग है, ऑब्वियसली आपको यहाँ पे पावर ऑफ नेटवर्क मिलती है कि फॉर एग्जांपल अब देखिए पावर ऑफ नेटवर्क में क्या होता है कि आप जो है एक दिन में अकेले मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, अकेले आप मेहनत कर रहे हैं तो आप दिन में 10 घंटे करें, 12 घंटे करें, 8 घंटे करें, तो आपको उतना फायदा होगा। अगर आपके टाउन में मेंबर्स लग जाते हैं, 10 मेंबर्स लग जाते हैं, तो वो भी दिन में 10-10 घंटे करें तो आपको 24 घंटे के अंदर 110 घंटों का फायदा होता है। इसी तरह उन 10 मेंबर्स के अंडर भी आगे मेंबर लगते रहते हैं, तो इस तरह से आपका नेटवर्क बिल्ड होता है, तो आपको हर बंदे से फायदा होता है, ठीक है। तो ये चीज जो है ये आपको यहाँ पे मिलती है कि यहाँ पे आप जो हो एक एम्प्लॉय नहीं होते, आपकी फिक्स सैलरी नहीं होती, आपका फिक्स टाइम नहीं होता। अगर आप काम नहीं भी करते तो फिर भी आपको इनकम आती है, क्योंकि आपके पास क्या चीज मौजूद है, पावर ऑफ नेटवर्क मौजूद है, ठीक है। अगर आप काम नहीं भी कर रहे तो फिर भी आपको आ रही होती है, क्योंकि आपके पास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली आपको नेटवर्क बनाना पड़ता है, जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है तो फिर आपको इनकम आती है, चाहे आप काम खुद करो या ना करो। तो ये चीज आपको यहाँ पे फायदा मिलता है। उसके बाद जो थर्ड थिंग है वो ये है कि टाइम लेवरेज मिलता है, टाइम फ्रीडम होता है। यहाँ पे आप सैटरडे संडे फ्री हैं, आप उस दिन प्रोस्पेक्टिंग कर लें, उस दिन आप अपने मेंबर्स के साथ डील कर लें। आप जो है अगर आपने किसी दिन ऑफ किया आप उस दिन मेंबर्स के साथ डील कर लें। आप डेली बेसिस पे 2-3 घंटे निकाल लें, आप उस दिन मेंबर्स के साथ डील कर लें। तो लाइक ये चीज होती है कि आपका जब आपको फ्री आप हैं, जब आपको लगता है ये टाइम मेरे लिए सूटेबल है, आप उस टाइम पे काम कर सकते हैं। आपको किसी एक फिक्स स्पेसिफिक टाइम में उस वक्त उस टास्क को कंप्लीट करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे टाइम लेवरेज होता है। यहाँ पे आप जो हो जितना टाइम दोगे उतना आपको फायदा है कि टाइम इज इक्वल्स टू, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। जितना आप टाइम दोगे, जितना ज्यादा आप टाइम दोगे उतनी ज्यादा मनी होगी, जितना आप कम टाइम दोगे उतनी आपकी मनी भी कम होगी। तो मतलब इस फील्ड में ये चीज मैटर करती है। आपका अपना टाइम है, ठीक है, जब मर्जी आप दे दें और जितना मर्जी दे दें, जितना ग्रो करेंगे, जितना टाइम देंगे उतना आपको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो बाकी ये है कि इस
फील्ड के अंदर हम जो है ब्रेक कर सकते हैं साइकिल ऑफ 24 आवर्स, ब्रेक द साइकिल ऑफ 24 आवर्स। जैसे कि हम जो है अगर फॉर एग्जांपल हमारी टीम में हम एक मेंबर मैं खुद हूँ, ठीक है, मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया, कल को मेरे साथ 10 मेंबर स्टार्ट हो गए, मैंने दिन में 10 घंटे टाइम दिया, उन मेंबर्स ने भी 10-10 घंटे टाइम दिया, 110 घंटे का मुझे फायदा हुआ। कल को उनके साथ 10-10 मेंबर्स हो गए तो मुझे 24 घंटे के अंदर 1000 घंटे का फायदा हुआ। तो इस तरह से आपका जो है वो मल्टीप्लाई होता है टाइम, और उसके हिसाब से आपको इनकम जनरेट होती है, ठीक है। तो आपको ये मैंने ऊपर भी यही पॉइंट क्लियर किया था कि आपने जब अगर कभी अमीर होना होता है तो आप क्या करते हो, आप जो है 24 आवर्स के साइकिल को ब्रेक करते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि मेरी सिस्टर को कुछ दिन पहले तबीयत खराब थी उनकी, तो वो डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने इनसे पूछा कि जी आप क्या करती हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं ऑनलाइन अर्न करती हूँ ना। तो कहते हैं हमें भी बता दो कुछ, ऑनलाइन क्या अर्न करती हैं आप, कैसे करती हैं। ये लोग तो सोए भी होती हैं तो इनके अकाउंट में डॉलर ठक 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 गिर रहे होते हैं, तो हमें भी कुछ बता दो। हमें तो सुबह से लेकर रात तक मेहनत करनी पड़ती है, फिर हम कुछ अमाउंट जो है घर लेके जाते हैं। तो ये चीज है कि आप चाहे सोए हुए हो चाहे जाग रहे हो, एक दफा आपका अगर बिजनेस यहाँ पे ग्रो हो गया ना, स्टार्ट हो गया, तो फिर इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा स्टार्टअप होता है। फिर ये है कि यहाँ पे जो है आपको पैसिव इनकम भी मिलती है। पैसिव इनकम ये होती है कि देखें आपने खुद से कोई मेंबर ऐड किया, ठीक है, आपकी खुद की जो मेहनत होगी उस पे जो कंपनी आपको कमीशन देगी, कंपनी आपको जो पे करेगी वो आपकी डायरेक्ट इनकम होगी। जो आपके डाउनलाइंस हैं जिनको आपने ऐड किया होता है वो भी जो एक महीने में जितनी मेहनत करते हैं और जितना उनका चेक मिलता है उसके हिसाब से भी आपको मिलती है इनकम, ठीक है। और ये जो बड़े बड़े चेक्स आपने देखे हैं 12-12, 10-10 लाख के, तो वो इस तरह से है कि उसमें ये नहीं कि एक ही महीने में IMM ने इतनी मेहनत की है कि उनका इतना बड़ा चेक बन गया, ऐसा नहीं होता। उनकी टीम इतनी बड़ी बन चुकी होती है कि उनको अपनी टीम से इतना ज्यादा आ रहा होता है बोनस कि उनको जरूरत ही नहीं पड़ती। बाज़ दफा उनका अपनी शायद डायरेक्ट इनकम होती ही ना हो, लेकिन उनकी जो दूसरी इनकम है वो अच्छी खासी हो जाती है, जिसको हम पैसिव इनकम कहते हैं, जो टीम से आपको आती है, ठीक है। ये टीम इनकम होती है जो आपकी मेहनत के बगैर आपको आ रही है। हाँ मेहनत थोड़ी बहुत होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं ये सेशन कंडक्ट कर रही हूँ, मेरी अपनी टीम के कोई यहाँ पे मतलब 10-20 बंदे होंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा है कि जो दूसरी सारी टीम है, दूसरी सारी मेंबर्स है, उनके भी बहुत सारे मेंबर्स है, मैं उनको भी डील कर रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज है कि मेरे जो अपने मेंबर्स हैं उनको छोड़ के जो दूसरे मेंबर्स हैं मैं उन पे भी मेहनत कर रही हूँ, तो इट्स मीन कि उनकी जो मेहनत है उस पे मेरा भी हक है, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी के पेरेंट्स का इशू है, किसी को कोई डाउट्स हैं, तो वो फिर सीनियर अप्रोच वगैरह कराते हैं, और उनके मेंबर्स को डील करना, उनके पेरेंट्स के साथ डील करना, तो उसमें भी हमारी मेहनत होती है। ये थोड़ी बहुत मेहनत होती है, उसके अलावा सेशंस वगैरह लगाना, तो ये सारा कुछ जो है पैसिव इनकम तो हमें मिलती है। फिर कुछ ना कुछ हमें मेहनत भी करनी पड़ती है, लेकिन ये है कि जब वो मेंबर्स करते हैं, ग्रो कर चुके होते हैं, स्टार्टिंग में आपको किसी मेंबर पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बाद में से खुद हैंडल करना आ जाता है सारा कुछ। तो ये है कि आपको पैसे जिस दिन आपने करना आपको मिलेगा, आपका अपना क्लीन खुद जाना है और आपने करना बना पर नहीं कर सकता। अगर आप महीना अगर आप नहीं है तो ऑब्वियसली आप कमीशन आपको हेल्प आपकी टीम में, ठीक है, आपकी तो मैं आके तो ठीक है आपकी टीम में इनकम भी वो करेगा उसके
अच्छा जी, अब आ रही है मेरी वॉइस? कितनी देर हो गई है स्टॉप हुई हुई है वॉइस? अब आ रही है वॉइस? कर दें भाई अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो। ओके जी, ओके। रोज सुमैया मैम जो है उन्होंने आंसर दिया है, उसके अलावा आमना नजीर हैं, सानिया कश्यप, नदीम। अच्छा जी, 3-4 मिनट हो गए थे वॉइस नहीं आ रही थी। ओके ओके, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। मेरी स्क्रीन भी अगर आपको शेयर हो रही है तो मुझे प्लीज इन्फॉर्म करें। हम्म, अच्छा जी, क्लियर है? आप सब भी जैसे कि आप तो मेरी स्क्रीन को कर देती हूँ, मेरी वॉइस भी क्लियर है ना अब आप सबको? अच्छा जी, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि हमने पैसिव इनकम मैंने बताया कि क्या होती है जी। पैसिव इनकम ये होती है कि आप जो मतलब टीम से आपको इनकम
हेलो। अच्छा जी, मेरी वॉइस दोबारा म्यूट हो चुकी थी, अब आ रही है सबको मेरी वॉइस? प्लीज रिस्पॉन्स कर दें अगर आपको अब भी वॉइस आ रही है तो। चलें जी, दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक आध पॉइंट ही मैंने एक्सप्लेन किया था। स्क्रीन भी शो हो रही है सबको? स्क्रीन शो हो रही है सबको? ओके ओके। अच्छा जी, मैं अब हो रही है आई थिंक, समझ आ, अब स्क्रीन शो हो रही है? एक मिनट के लिए मैंने ओपन की थी। ओके ओके जी, मैं दोबारा से स्क्रीन पे जाती हूँ। अच्छा जी, बेनिफिट्स मैं आपको बता रही थी। सबसे पहले तो मैंने ऊपर आपको बताया जी है क्या एमएलएम इंडस्ट्री और एमएलएम में क्या फर्क है, कौन सी कंपनीज ने स्कैम किया था और क्यों इसके बारे में नेगेटिव इमेज है। उसके बाद हमने बेनिफिट्स की बात की थी। बेनिफिट्स में ये है कि आप जो है मतलब यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क करते हो आप, आपकी स्किल्स इंप्रूव होते हैं, लर्निंग जो है वो अर्निंग की इक्वल होती है। अगर आप यहाँ पे शार्पली स्मार्टली वर्क करेंगे तो आप लोग इजीली सक्सेसफुल हो जाएंगे। सेकंड बेनिफिट मैंने आपको बताया था, यहाँ पे पावर ऑफ नेटवर्क है कि यहाँ पे आपका एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड हो जाता है। ठीक है, आप जो हो खुद भी मेहनत करते हो, आपकी टीम भी मेहनत करती है, उससे फिर आपको एक अच्छी खासा आपका कमीशन भी बढ़ता है, आपकी बिजनेस भी बढ़ता है, आपके टूवर्ड्स वगैरह भी इजीली अचीव हो जाते हैं, आपके लेवल्स भी इजीली अचीव हो जाते हैं। जितना बिजनेस आपने अकेले ने करना है, जितना आपकी पूरी टीम ने करना है, वो सारा कैलकुलेट होता है। ठीक है, और आपके लेवल्स वगैरह अचीव होते हैं। तो ये जो चीज है ये पावर ऑफ नेटवर्क में आ जाती है कि इसमें आपको इतना हेल्प मिलती है पावर ऑफ नेटवर्क से। थर्ड थिंग ये है कि यहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम दिया जाता है कि टाइम जो है वो मनी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब आपके पास फ्री टाइम हो, जब आप फ्री हो। लेकिन यहाँ पे मेरी एक चीज, एक मेरा टिप याद रखिएगा कि आप यहाँ पे डेली बेसिस पे टाइम लें, चाहे वो 1 घंटा हो चाहे 2 घंटे हो, एक सिलेक्ट कर लेंगे मैंने डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली मैंने वर्क करना है। ठीक है, तो आप डेली बेसिस पे अगर वर्क करेंगे, कोई दिन स्किप नहीं करेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोग बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। बाकी ये है कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी, जितना टाइम देंगे उतनी मनी आपकी जनरेट होगी। और उसके अलावा यहाँ पे हम लोग साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं, 24 आवर्स के साइकिल को। वो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जैसे फॉर एग्जांपल आप अकेला इंसान जो है 8 से 10 घंटे मेहनत करता है और 8 से 10 घंटों का उसे एक दिन में प्रॉफिट होता है, एक दिन में से 8 से 10 घंटों की मेहनत का मुआवजा दिया जाता है। लेकिन अगर उसके साथ 10 बंदे और ऐड हो जाए और वो भी 8 से 10 घंटे लगाना स्टार्ट करते हैं, तो उसको 24 घंटे के अंदर 110 घंटों का भी हो सकता है। तो ये चीज जो है ये ब्रेक करती है साइकिल को। इसी तरह आपकी जैसे टीम बढ़ती जाती है तो वो 200, 300, 400, 1000 आवर्स का आप 24 आवर्स के अंदर फायदा ले सकते हैं। ठीक है, फिर आपकी पैसिव इनकम आ जाती है। पैसिव इनकम टीम की इनकम है। एक मेंबर ने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि पैसिव इनकम क्या होती है। बच्चे, पैसिव इनकम ये होती है जब आप खुद मेहनत कर रहे हो, जितनी मेहनत आपने खुद की, वो जो आपकी इनकम होती है उसको हम एक्टिव इनकम कहते हैं। और जो आपकी टीम, कल को आप जो है अपनी डॉम में एक टीम बनाएंगे, एक नेटवर्क बिल्ड करेंगे, वो भी जो मेहनत करेंगे उसका जो आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आपकी खास मेहनत नहीं हुई होती है उन मेंबर्स के ऊपर, वो जो होती है वो आपकी पैसिव इनकम होती है। एक्टिव और पैसिव इनकम पे आपका बकायदा एक अलग से सेशन लगेगा, मजीद इंफॉर्मेशन आपको उधर से मिल जाएगी। उसके अलावा ये है कि आपको सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे मिलता है। आपके अप्लायंस, आपके सीनियर अप्लायंस, मोस्ट सीनियर अप्लायंस, आपके लीडर्स हर वक्त आपके साथ कॉन्टेक्ट में रहते हैं। आपके 3 अप्लायंस तो मस्ट आपके साथ कॉन्टेक्ट में रहते हैं। अगर वो कॉन्टेक्ट में नहीं रहते, आप बाद में ऐसा होता है कि कोई न्यू अप्लायंस होते हैं वो आपके साथ नंबर शेयर नहीं करते, आप उनसे कह के आप अपनी अप्लायंस का और वो जो है वो उनसे ऊपर वाली अप्लायंस का मिनिमम मुझे 3 अप्लायंस के नंबर्स प्रोवाइड किए जाए, मैं तीनों के साथ कांटेक्ट में रहूं। ठीक है, 3 अप्लायंस मिनिमम आपके साथ हर वक्त तकरीबन कांटेक्ट में रहते हैं। उसके अलावा जो लीडर्स हैं उनके साथ आपके जो बड़े बड़े इश्यूज होते हैं वो ज्यादा सॉल्व होते हैं। हाँ, वो हर वक्त आपके साथ कांटेक्ट में नहीं रहते, लेकिन हाँ अगर आपका मेजर इशू होता है कुछ इस तरह से होता है, आपकी अप्लायंस उनके साथ राब्ते में रहती है, वो फिर आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं। फिर मैंने रिच डैड पुअर डैड की बात की कि रिच डैड पुअर डैड एक बहुत फेमस बुक है, आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप पे और नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ड है। इसमें उन्होंने कहा कि दुनिया में
में सिर्फ 4 तरीके हैं जिसके थ्रू अर्न किया जा सकता है। ESBI मॉडल उसे कहा जाता है। ई से मतलब कि एम्प्लॉयज, ठीक है। एम्प्लॉयज का मतलब ये है कि कोई भी जॉब होल्डर, जॉब जब हम करते हैं किसी के अंडर जाके उसको हम एम्प्लॉय करते हैं, उसके थ्रू हम अर्न करते हैं। सेकंड थिंग हो जाती है सेल्फ एम्प्लॉयज। अब सेल्फ एम्प्लॉयज वो लोग होते हैं जो लोग मतलब खुद से कुछ छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि एक चिप्स, एक फ्राइज की उन्होंने ठेला सा लगा लिया, एक छोटी सी परचून की शॉप उन्होंने ओपन कर ली, तो उसको हम सेल्फ एम्प्लॉयज कहते हैं। तो ये जो होंगे, ये जो अर्न करेंगे उसको हम कहेंगे सेल्फ एम्प्लॉय अर्निंग, ठीक है। जो थर्ड थिंग है वो बिजनेस ऑनर्स होते हैं। बिजनेस ऑनर्स क्या होते हैं कि ये लोग अपना जो है जाके बिजनेस करते हैं, तिजारत करते हैं, उसके थ्रू अर्न करते हैं। और फोर्थ वन जो होते हैं ये इन्वेस्टर्स होते हैं, ये शेयर वगैरह खरीदते हैं और बेचते हैं और इन्वेस्ट वगैरह करते हैं और उधर से अपना प्रॉफिट वगैरह अर्न करते हैं। तो 4 तरीके हैं जिसके थ्रू दुनिया में अर्निंग होती है, तो वो चारों ये हैं जिसको हम ESBI मॉडल कहते हैं। इसके अलावा मैंने अपना अकाउंट मेंशन किया था इंस्टा का कि अगर किसी को कोई हेल्प की जरूरत है, किसी को मेरी कोई चीज समझ नहीं आई, कोई मेरा क्वेश्चन या कुछ भी आपको पूछना है, या आपके अपलाइन आपको सही से आंसर नहीं दे रही, आपको समझ नहीं आ रहा, या कुछ भी मेरे सेशन के अबाउट या आपको पूछना है, कोई कंफ्यूजन है, तो विद इन 2 to 3 डेज इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि आप मुझे इस इंस्टा पे अगर विद अ बन DP होगी, आप उधर मुझे मैसेज करें और आप अपना कहें कि मैंने सेशन देखा, उसमें आपने ये अकाउंट मेंशन किया था, मुझे आपके बिजनेस के बारे में या आपके सेशन के बारे में ये चीज समझ नहीं आई, मेरी अपलाइन से भी पूछा लेकिन उसने भी मुझे सही से गाइड नहीं किया, या उसने भी मुझे सही से नहीं समझाया, या मुझे उसकी समझ नहीं है, व्हाटएवर कोई भी इशू है, मोस्ट वेलकम, आप मुझसे पूछे, मैं आपको मजीद एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो ये नहीं कहती कि फौरन जवाब जाएगा, लेकिन हाँ कोशिश होगी कि विद इन 2 to 3 डेज आपको आप सबके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बता दूं, ठीक है। समझ आ गई? आई होप कि मेरी कुछ ना कुछ चीजें भी क्लियर हुई होंगी आप लोगों को। कैसा लगा जी सेशन आपको, और मेरे अकाउंट की समझ आ गई है? कुछ भी क्वेश्चन है डिटेल में अगर पूछना चाहते हैं तो वो आप मुझे मेरे इंस्टा पे ही जाके पूछें, तो मैं आपको फिर डिटेल से गाइड करूंगी, क्योंकि इधर तो इतना टाइम नहीं होगा। तो नेक्स्ट ये है कि हाँ, अगर कुछ आपने अभी जाते जाते कुछ भी पूछना है तो वो पूछ लें आप। और बाकी हाँ, नंबर मैं अपना इसलिए नहीं शेयर कर सकती बच्चे, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सारे नॉन सीरियस पर्सन भी होते हैं, तो नंबर तो मैं एज अ गर्ल, ठीक है, मैं अपना शेयर नहीं करूंगी, लेकिन हाँ इंस्टा मैंने अपना शेयर कर दिया, उधर आप लोग मैसेजेस करें, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स करूंगी। और कल को जब आप इस सिस्टम का हिस्सा हो जाएंगी तो इंशाल्लाह जरूर आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा बहुत इजीली, और आप उधर भी मुझसे डिस्कस कर सकती हैं, ठीक है जी। गुड लक, अल्लाह करे आप सबको मेरी चीज समझ आ जाए जो मैंने, बच्चे वैसे बेनिफिट्स बहुत सारे हैं और भी जितना आपको बता सकती थी जितना भी इधर मैं एग्जैजरेट करती, लेकिन मैं कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। उसके अलावा ये है कि आप लोग खुद सर्च करें, बच्चे खुद से अपने डाउट्स क्लियर करें, इंडिपेंडेंट हो जाएं। ये ना सोचें कि आप डिसीजन मेकर बने, आप ये नहीं सोचें कि जी मुझे ये चीज मिल जाए, ये प्रूफ मिल जाए। खुद से सर्च करें, आपके हाथ में फोन है भाई, पूरी दुनिया आपके हाथ में है। आज तो वो दौर ही नहीं है कि आप किसी पर डिपेंडेंट हो। इस मामले में आप इंडिपेंडेंट हैं, आपको हर चीज के बारे में पता चल सकता है, ठीक है। तो जी मेरी इंस्टा आईडी नेम है समथिंग न्यू बाय RM, मैं दोबारा से मेंशन कर देती हूँ, समथिंग न्यू बाय RM ये है। आप पूरे का पूरा इसको मैं देख लें, इसी तरह से आप लिखेंगी तो आपका आ जाएगा गर्ल विद अ बन DP होगी, ठीक है। बार बार मेंबर्स पूछ रहे थे, शायद इन समझ नहीं, समथिंग न्यू बाय RM इस तरह से आप इसे राइट डाउन करेंगी, गर्ल विद अ बन DP होगी, तो उधर आप मैसेज करें, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स करूंगी, ठीक है। तो बाकी गुड लक, अल्लाह हाफिज। मजीद कुछ भी अगर पूछना है तो आप पूछ लीजिएगा मुझे मेरे इंस्टा पे। आई होप कि सेशन अच्छा रहा होगा। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर बच्चे।